ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता जयंती कब मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है, संपूर्ण चर्चा करेंगे हम भगवत गीता के बारे में। आकाशीय गृहमंडल के अंदर कई तिथियां ऐसी आती है जिस दिन कुछ खास उपाय करने से हमारे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। ऐसी ही एक तिथि आ रही है जो गीता जयंती के नाम से जानी जाती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इसे मत्स्य एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसी कारण से इस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। गीता को भागवत भी कहा जाता है। गीता महाभारत से लिया गया एक ज्ञानवर्धक संवाद है। भागवत 18 पुराणों में से एक है और गीता का पूरा नाम श्रीमद् भगवत गीता है, जो 18 अध्याय और 700 श्लोकों में विभक्त है। भगवत गीता के जो पहले दो शब्द है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। इस जगत में हम जीवन जीते हैं, यह एक युद्ध क्षेत्र है जो ही हमारा कर्म क्षेत्र है कि जीवन हम बिताने के लिए कुछ न कुछ यहाँ पे कर्म करते हैं, इसलिए ये कर्म क्षेत्र भी है। ये हमारी कर्म भूमि है जहाँ हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता वेद व्यास ऋषि के द्वारा लिखी गई है और इसके अंदर संजय द्वारा अर्जुन और कृष्ण को एक दूसरे से कही गई बातों के बारे में लिखा गया है। भगवद गीता जयंती इस साल 2024 के अंदर 11 दिसंबर को मनाई जाएगी। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी भी है और इसी दिन इस गीता का प्रादुर्भाव के रूप में गीता जयंती मनाई जाती है। माना जाता है कि कलयुग के आरंभ होने से 30 वर्ष पहले गीता का जन्म हुआ था। इस तरह आज से लगभग 5140 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे। इसी कारण से हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के अंदर शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। गीता का जो मूल उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को कर्म में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये जगत कर्मलोक है। कर्म करना हमारे हाथ में है और उसके फल की इच्छा हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल तो जब आएगा उस पर हमारा बस नहीं है। इसी कारण से गीता जयंती मनाने के लिए हमको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। गीता जो कि धर्म और आध्यात्म की पुस्तक नहीं है, ये एक अनमोल काव्य है और सभी शास्त्रों का सार इसके अंदर इकट्ठा होकर लिखा गया है। गीता रूपी ज्ञान के गंगोत्री में स्नान करके अज्ञानी मनुष्य भी पाप से मुक्त होकर इस भव संसार सागर को पार कर सकता है। गीता का जो पहला श्लोक है उसी में भगवान कृष्ण ने इसके बारे में लिखा गया है। गीता का जो वास्तविक नाम है वो श्रीमद् भगवत गीता ही है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अब हम बात करते हैं कि इस शुभ अवसर पर हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस शुभ अवसर पर हमको एकादशी का व्रत करना, दान करना, उपवास करना, ध्यान करना श्रेष्ठ परिणाम देता है। भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, उनकी महिमा का गुणगान करना चाहिए और कृष्ण को की जो भी शिक्षाएं इस बुक में लिखी है उसको आत्मसात करना चाहिए। गीता जयंती के दिन हमको क्या करना चाहिए? देखिए, गीता जयंती के दिन स्वच्छ और पवित्र पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, अपने घर के मंदिर की सफाई करनी चाहिए, भगवान सूर्य को जल देना और भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। अक्षत और फूल से जो गीता का जो महाकाव्य है श्रीमद् भगवत गीता, उसकी पूजा करनी चाहिए और उसका पाठ भी इस दिन करना चाहिए। इस दिन भगवत गीता को जमीन पे नहीं रखना चाहिए, उसको एक आसन दे करके उसकी पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण का जलाभिषेक भी बहुत सारे लोग करते हैं और पंचामृत और गंगा जल से उनका अभिषेक करने से, श्री कृष्ण का अभिषेक करने से गीता के जो भी शुभ परिणाम है वो हमको प्राप्त होते हैं। भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देता है। अपने मंदिर के अंदर पीले वस्त्र पहनना और स्वयं तो पीले वस्त्र धारण करें और भगवान श्री कृष्ण को पीले चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। व्रत रखें, व्रत रखने का संकल्प लें। व्रत न रख पाएँ क्योंकि आजकल स्वास्थ्य की प्रॉब्लम सभी को रहती है, इस कारण से जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी के दल को भगवान कृष्ण को अर्पित करना भी माँ लक्ष्मी की आराधना करने के बराबर ही होता है। और अंत में
सभी चीज़ों के लिए हमको क्षमा, गलती के लिए सभी चीज़ों के लिए हमको क्षमा भी अवश्य मांगनी चाहिए। भगवत गीता के जो गीता जयंती मनाई जाती है उस दिन गीता ग्रंथ का दान करना भी श्रेष्ठ परिणाम देता है। श्रद्धा के अनुसार फल, मिठाई, धन, गर्म कपड़ों का दान भी व्यक्ति करता है तो उसके जीवन के संकट, कष्टों की कमी होती है उसके। और भगवत गीता के दिन हरियाणा के अंदर, जहाँ की कुरुक्षेत्र पड़ता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर ही महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, इस कारण से कुरुक्षेत्र के अंदर इस दिन मार्गशीर्ष मास की एकादशी के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। और कुरुक्षेत्र जो कि इस भगवत गीता का जन्म स्थल माना गया है, इसलिए वहाँ पे बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं और भगवत गीता के मंत्रों का उस दिन जाप किया जाता है। इस दिन हमें चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चावल का सेवन जो भी करता है उसके जीवन में कष्टों की वृद्धि होती है। चावल से बनी हुई चीज़ों से दूर रहें। गाय की सेवा करना सर्वोत्तम उपाय है अपने जीवन के संकटों से मुक्ति पाने के लिए। तो इस दिन अवश्य ही आप गीता का पाठ करें, गीता जयंती बनाएं। अगर आपके पास भगवत गीता की बुक नहीं है तो मोबाइल में से निकाल करके भगवत गीता का पाठ अवश्य ही करें। उसका पाठ करने से घर के अंदर सुख शांति बनी हुई रहती है और माहौल भी सही रहता है। साथ ही साथ जीवन की परेशानियों से हमको कैसे निकलना है उसका रास्ता भी हमको अवश्य ही मिल जाता है, क्योंकि जीवन में हमारा ये जो कर्म भूमि है, यहाँ पे कोई ना कोई समस्याएं आती रहती है। कोई ना कोई वाद विवाद चलता रहता है, कोई कोर्ट केस चलता रहता है, कोई धन से संबंधित परेशानियां चलती रहती है। उन सभी से मुक्ति प्राप्त करने के समस्या से हमको कैसे डील करना है, कैसे हमको निकलना है और कैसे हमको अपना मान सम्मान भी बनाए रखना है, इन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रास्ता आपको अपने आप ही दिखने लग जाएगा जब आप भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। तो ये एक कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये कोई एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये जीवन जीने की कला सिखाने वाली पुस्तक है। इसका अध्ययन कीजिए और अपने घर के बुजुर्गों को भी ये पुस्तक दीजिए, अपने बच्चों को भी ये पुस्तक दीजिए, ताकि वो भी इसका अध्ययन करें और वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हुए कैसे समस्याएं सॉल्व कर सकते हैं, दूसरों का हक नहीं लेना, ये भी आप उनको सिखाइए। ऐसा सब कुछ करने से जीवन अपने आप ही आसान हो जाता है। व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि वो आध्यात्मिक होएगा, ध्यान में लगेगा तभी उसकी समस्याएं हल होगी। आप ये बुक पढ़िए, ये बुक पढ़ने मात्र से ही आपको जीवन के बारे में पता चलेगा, सकारात्मक दृष्टिकोण क्रिएट होएगा और जितने भी प्रॉब्लम है उनको कैसे सॉल्व करना है आपको पता चल जाएगा। इस पाठ का अध्ययन करने के साथ ही साथ आप कृष्ण की आराधना से जुड़ें, कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। एक लाइन में कहें तो कई बार ऐसा होता है, गीता में लिखा हुआ है कि हर समय हर चीज़ का जवाब देना भी अच्छा नहीं होता है। व्यक्ति को बहुत अधिक चुप रहना चाहिए और मंथन करना चाहिए, क्योंकि कई बार समस्याएं, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े में चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। और एक चीज़ और है कि जितना ज़्यादा आप चुप रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप देख पाएंगे। एक आँख नहीं दी है हमें, दो आँखें दी है हमको, दो आँखों से देखना चाहिए, मुँह से कम बोलना चाहिए, प्रॉब्लम को समझना चाहिए, कान दो दिए हैं, ज़्यादा सुनिए। इस चीज़ को आप मानिए और एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय नमः अवश्य लिखिए और बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।